श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अवसान माता की एक कहानी, जो कि एक बुढ़िया की कहानी है। बहुत ही दर्द भरी कहानी है। कहानी को अच्छे से सुनिएगा। अवसान माता ने कैसे उस बुढ़िया की मदद की। गाँव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके 4 पुत्र थे। बुढ़िया अवसान माता की पूजा बहुत करती थी। अवसान माता को वो बहुत मानती थी, क्योंकि उसका पति नहीं था और उसके ऊपर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। तो वो दूसरों के घरों में काम करती और अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाती, उनके लिए खाने पीने के सामान भी लाती, लेकिन उनमें से कुछ पैसे वो बचा के रखती थी और हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा किया करती थी। अवसान माता में उसे बहुत श्रद्धा थी, बहुत प्रेम था। धीरे धीरे बुढ़िया का समय बीतता गया और उसके जो 4 पुत्र थे वो बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थीं। अब 4 पुत्रों का उसने धीरे धीरे करके विवाह किया। विवाह करने से बहुएं भी घर में आईं। अब जिम्मेदारियां और बढ़ने लगीं। बुढ़िया भी काफ़ी बूढ़ी हो चली थी, तो उससे दूसरों के घरों के कामकाज अब नहीं हो रहे थे। तब ऐसे में जो उसके 4 पुत्र थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना जाकर के कोई भी नौकरी चाकरी की जाए, कोई काम धंधा किया जाए, जिससे हमारे घर की व्यवस्था ठीक हो चले। ये सोच करके उसके 4 पुत्र शहर को चले गए, कोई भी रोज़गार या नौकरी की तलाश में। वो वहाँ जाकर के काम धंधा करने लगे, उसमें रम गए। अब वो आ नहीं रहे थे, लेकिन समय समय पर बहुओं को पैसा भेजा करते थे कि वे अपनी और उनकी माँ की जिम्मेदारी को निभा सकें। लेकिन बहुओं को बुढ़िया इतना खटकती थी, इतना खटकती थी कि वो फूटी आँख भी वो बुढ़िया सुहाती नहीं थी। वे सोचती थी कि इनको खाना तो अलग से दो, और ऊपर से ये इनका हर बृहस्पतिवार को पूजा भी लगी रहती है। अवसान माता की हर बृहस्पतिवार को पूजा करती रहती हैं, जिससे बहुत धन व्यय होता रहता है। हमेशा हमेशा ये पैसा मांगती ही रहती हैं। बुढ़िया इधर सोचती थी कि अवसान माता की कृपा से हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब अपने हाथ पैर पे भी खड़े हो गए हैं, कमाने लगे हैं, तो हम अवसान माता की पूजा हमेशा करते रहेंगे। ये सोच करके जब बृहस्पतिवार आया, तो बुढ़िया जो है अपने बहुओं के पास गई और अवसान माता की पूजा करने के लिए उनसे पैसा मांगने लगी, क्योंकि उसने तो जो ज़िंदगी भर कमाया था वो तो अपने बच्चों में ही लगा दिया था। तो उसके पास कोई भी धनी पूंजी तो थी नहीं, तो वो बहुओं के ही सहारे थी कि बेटे बहू जो भी उसको देते थे उसी से उसका खर्चा चलता था, इसलिए उसको बहुओं से ही मांगना पड़ता था। तो अवसान माता की पूजा के लिए अपनी बड़ी बहू के पास गई। उसने कहा कि बहू पैसा चाहिए, अवसान माता की पूजा करानी है, लेकिन उसने नहीं दिया। ऐसे ऐसे करके तीनों बहुओं ने पैसा नहीं दिया। अंत में वो जब चौथी बहू छोटी वाली के पास गई, तो उसने पैसा तो दे दिया, लेकिन चारों मिल के ये सोचने लगी कि किस तरह से इस बुढ़िया को यहाँ हटाया जाए, जैसे कि इसका जो खर्चा है, जो ये हर हफ्ते खर्चा करती है अवसान माता के नाम पे, वो सब ख़त्म हो जाए। घर के बाहर पड़ी रहती और वो चारों बहुएं खाना भी नहीं देती थी। बुढ़िया बहुत बार बुलाती कि बहू खाना दे दो, लेकिन कोई भी उसको खाने के लिए भी नहीं देता था। ना उससे कोई भी बात करता था, ना किसी भी चीज़ के लिए उसे धन देता था। तो बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, और एक बार तो उन लोगों ने दरवाज़ा भी बंद कर लिया और बुढ़िया को घर में ही नहीं आने दिया। सोची कि अगर हम बंद कर लेंगे दरवाज़ा, तो बुढ़िया कहीं घर से चली जाएगी। तब उस बुढ़िया ने जंगल की तरफ अपना रुख किया और वो जंगल की तरफ चली गई। मैं यहाँ कोई खाने पीने को ही नहीं देगा, तो हम जंगल चले जाएंगे। अगर कोई बड़ा जानवर मिल जाएगा तो हमें खा लेगा, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और नहीं तो वहाँ पे फल फूल खाकर हम जिंदा तो रह लेंगे। कब तक वो बुढ़िया भूखी प्यासी रहती। ये सोच करके वो जंगल की तरफ चली गई। अब वो जंगल की तरफ जा रही थी, तो वहाँ देखा कि उसी के बराबर की एक बुढ़िया एक कुटिया में बैठी हुई है। या उसके पास गई और पूछी कि यहाँ क्यों रहती हो जंगल में? तो बुढ़िया ने बताया कि उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया है। दरअसल वो बुढ़िया नहीं, अवसान माता थी, जो बुढ़िया को घर से बाहर जाता देख करके उसके साथ वहाँ रहने के लिए चली आई थी। बुढ़िया ने कहा कि हमें भी अपनी कुटिया में रहने दोगी? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ ठीक है। उसको खाने के लिए अन्न दिया और जल दिया और सामान वामान सब दिखाया, और रात को बुढ़िया गायब हो गई। अब ये बुढ़िया सोचती है कि कहाँ गई, लेकिन वो अवसान माता थी भाई, वो अपने स्थान को तो उनको जाना ही था, लेकिन बुढ़िया वहीं पर रहने लगी थी।
अब अगला बृहस्पतिवार आया तो उसने सोचा कि अवसान माता की पूजा कैसे कराई जाए, कहाँ से सामान लेके आऊँ, यहाँ तो कोई महिलाएं भी नहीं हैं, लेकिन हमें पूजा तो करनी ही है। तो उसने अपने आप ही खाली सोचा कि मैं खुद ही अपने आप ही अवसान माता की पूजा कर लेती हूँ। सारी सामग्री इकट्ठा की। तब अवसान माता और उनकी सभी बहनें, यानी कि जो सारी 9 देवियाँ हैं, 9 दुर्गा माता हैं, वो सब अवसान माता साथ उनकी बहनें बन करके उस बुढ़िया की पूजा में शामिल हुई। अब बुढ़िया पूछती है कि आप लोग कौन हो, यहाँ कैसे आई हो? तो बोली कि हम इधर से ही जा रहे थे और देखे यहाँ अवसान माता की पूजा हो रही है, तो हम लोग भी आ गए पूजा में शामिल होने। अब बुढ़िया ने उनको पूजा में शामिल किया। अब उसकी पूजा जो है वो संपन्न हो गई। अवसान माता इससे बहुत प्रसन्न हुई कि बुढ़िया यहाँ रहकर भी हमारी पूजा करती है, और उसकी हर समय हर क्षण जो है रक्षा करती रही। धीरे धीरे 1 साल का समय बीता तो उसके जो पुत्र हैं वो भी वापस आने लगे। उसी जंगल के रास्ते से वे जा रहे थे घर। तब उन्होंने अपनी माँ को पहचान लिया। उनको लगा कि हमारी माँ है, यहाँ कैसे आई है। उन्होंने अपनी माँ को बताया नहीं कि हम आपके ही चारों पुत्र हैं। उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैसे आई हो, तो बुढ़िया ने सारी बात बता दी। बुढ़िया भी अपने बच्चों को पहचान गई थी, लेकिन उसने बताया नहीं था। अब भोर हुआ। अब वो बच्चे चारों, उसके जो चारों पुत्र थे, वो अपने घर को जाने लगे, लेकिन अपनी माँ को भी अपने साथ लेके गए और उन्होंने बताया कि हम ही आपके चारों पुत्र हैं और आपको घर ले जाने के लिए आए हैं, मतलब आप हमारे साथ ही चलो, हम लोग अब आ गए हैं घर। बुढ़िया को ले जा कर के घर के बाहर ही बिठा दिया, छिपा दिया। फिर वे चारों घर के अंदर गए और अपनी अपनी से पूछने लगे कि माँ कहाँ है। बहुएं खूब खुश हो गई कि हमारे पति आ गए हैं कमा धमा के, अब अच्छा है, अब हम साथ में रहेंगे, और उनके लिए खाना पानी सब ले लेके दौड़ी। काफ़ी खुश हुई सब। लेकिन वे जो थे उन्होंने सबसे पहले यही बात पूछी कि हमारी माँ कहाँ है, पहले हमें उनसे मिलना है, फिर इसके बाद में हम खाना पानी खाएंगे। जो है वो बहुएं बोली कि वो अपने पीहर गई हुई हैं। बोली कि हमारे अब पुत्र भी नहीं हैं, हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाकर हम थोड़े दिन रह के आएंगे। तब उनके लड़कों ने कहा कि हमारी माँ को तुम लोगों ने जंगल में छोड़ दिया था, हमारी माँ हमें जंगल में मिली है, और अपनी माँ को ले करके आए। करके अपनी अपनी पत्नियों को खूब कस के डांटने लगे कि यार तुम लोगों ने हमारे ना रहते हुए हमारी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार किया, अब तुम लोग हमारा घर छोड़ के जाओ, हम अपनी माँ के पास रहेंगे। लेकिन वो जो बुढ़िया थी उसने सोचा कि हमारी वजह से हमारे पुत्रों के घर खराब हो जाएंगे, और इनके घर की देखभाल कौन करेगा, इनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ये कह करके उसने अपने पुत्रों को समझाया कि इसने भले ही हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, हमें जंगल में छोड़ दिया, लेकिन अगर इनको अपने घर से निकाल दोगे तो तुम्हारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा और तुम लोगों की देखभाल कौन करेगा, इसलिए इनको घर में रहने दो। और बुढ़िया के चारों पुत्रों ने चारों बहुओं को रहने दिया, क्योंकि वे अपनी माँ की आज्ञा को टालना नहीं चाहते थे। तब चारों बहुओं को एहसास हुआ कि मैंने माँ के साथ कितना बुरा किया था, और उन्होंने मेरे लिए तो कितना अच्छा किया, मुझे घर से भी नहीं निकलवाया। कह करके चारों बहुओं ने बुढ़िया से माफ़ी मांगी। अब बुढ़िया हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की कथा सुनती थी, पूजा पाठ करती थी, और सभी बहुएं उसमें शामिल भी होती थी। उन सब ने भी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। अब सारा परिवार हंसी खुशी एक परिवार बन करके रहने लगा, और बुढ़िया का काफ़ी मान सम्मान होने लगा। ऐसी है हमारी अवसान माता। जो भी अवसान माता की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं, उसका साथ हमेशा देती हैं, हर दुख तकलीफ में देती हैं। को कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।